कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की जो सच्ची घटना और सच्ची खबर लेकर के आया हूं, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है कि जहां पर एक शादीशुदा औरत को प्यार हो जाता है इंस्टाग्राम पर भोपाल के रहने वाले एक शख्स से, और ये प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि उसने अपने ही पति को गो तस्कर बना दिया, यानी कि गो मांस के केस में फंसा दिया। लेकिन ये मामला आज खुल गया। हर चोरी एक दिन सामने ज़रूर आ जाती है और इसका राज फाश हो गया। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था, ताकि हम और आप अपनी हिफाजत कर सकें, अपने घरों में सतर्क रह सकें। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, कि जहां पर वासिफ नाम के एक शख्स रहते हैं और उनकी बीवी का नाम है अमीना। अमीना की अब से 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर भोपाल के रहने वाले अमान से दोस्ती हो जाती है, यानी सन 2022 में अमीना की अमान से इंस्टाग्राम पर बातचीत होती है, मुलाकात होती है, और ये दोस्ती की बातें चलती रहती हैं और ये बातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती हैं। जब ये बातें प्यार में बदली तो सिर्फ प्यार यही नहीं रुका, बल्कि इनका प्यार इतनी हद तक बढ़ गया, इतनी आगे तक पहुंच गया कि अमीना ने अपने पति वासिफ को ही रास्ते से हटाने के प्लान बनाने शुरू कर दिए। अब अमीना और अमान भोपाल का है, अमीना लखनऊ की है। ये दोनों यही प्लान बना रहे हैं कि वासिफ को किस तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। आपको बताता हुआ चलूं कि अमीना AMU से ग्रेजुएट हैं और अमान जो कि भोपाल का रहने वाला है वो बीटेक किया हुआ है, और अमीना के पति वासिफ ये अपने फैमिली के 80 साल पुराना किसी कारोबार को संभालते हुए आ रहे हैं। अच्छी खासी फैमिली है, बेहतरीन पैसा कमाते हैं। अब देखें आप, अमीना ने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया अपने प्रेमी के साथ, और वो प्लान किस तरीके से बना और किस तरीके से तैयार हुआ अब से 2 महीने पहले। हो सकता है आपको याद हो कि अब से 2 महीने पहले एक केस आया था, और वो ये था कि अमीना के पति वासिफ की कार में गोमांस रखा हुआ मिलता है, यानी कि गाय का गोश्त रखा हुआ मिलता है, और किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर पहुंची और वासिफ इस केस में फंस जाते हैं और वासिफ को जेल भेज दिया जाता है। अब से 2 महीने पहले की ये बात है, और ये सारा प्लान वासिफ की पत्नी अमीना कर रही थी अपने प्रेमी अमान के साथ में मिलकर। वासिफ 1 महीने तक जेल में रहते हैं, फिर किसी तरीके से बाहर आते हैं, लेकिन पुलिस जांच कर रही थी। जांच में ये चीज़ निकल करके आई कि ये जो गोमांस रखा था ये अमीना ने रखा था, जो कि वासिफ की पत्नी। वासिफ 1 महीने के बाद में जेल से निकल करके बाहर आ जाते। अब अमान और अमीना यही सोच रहे हैं कि इनको किस तरीके से फिर से रास्ते से हटा दिया जाए। अब वो दूसरी प्लानिंग करते हैं और दूसरी साजिश रचते हैं। आपको बताता हुआ चलूं कि 14 जनवरी को एक लोडर के अंदर गोमांस मिला था, और उसकी सूचना भी किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पुलिस को दी थी। लेकिन वो लोडर पोर्टर ऐप से बुक किया गया था, इसलिए ड्राइवर को जाने दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब जांच की जाती है तो उस लोडर को पोर्टर ऐप से वासिफ के नंबर से बुक किया गया था। यहाँ पर भी वो लोडर वासिफ ने बुक नहीं किया था, बल्कि वासिफ का मोबाइल चुपके से लेकर के वासिफ की पत्नी ने ही बुक किया था। और ये सब साजिशें और ये प्लानिंग चल रही थी दोस्तों, वासिफ को रास्ते से हटाने के लिए कि किसी तरीके से उसे लंबे टाइम के लिए जेल में भेज दिया जाए। जब वासिफ जेल से आ जाते हैं तो फिर इसके बाद में ये दूसरी प्लानिंग दोनों प्रेमी और प्रेमिका तैयार करते हैं। प्रेमिका बताती है कि तुम किसी भी तरीके से बजरंग दल में शामिल हो जाओ, अपना नाम बदल कर। अमान अपना नाम राहुल रख करके बजरंग दल में शामिल हो जाता है, और वो उसकी सदस्यता भी ले लेता है, यानी कि उसका एक रुकने ख़ास बन जाता है। 2000 रुपये दे करके जमा करके वो उसका रुकन बन जाता है, सदस्य बन जाता है बजरंग दल पार्टी का, और अपना नाम राहुल रख लेता है। पुलिस की जांच में ये बात भी साफ हो गई कि उसने राहुल के नाम से ही वासिफ की कार में गोमांस रखा था, और राहुल के नाम से ही लोडर में गोमांस रखा था, जो कि वो भोपाल से ही उस लोडर के अंदर 12 किलो गोमांस लेकर के आया था। राहुल नाम रख करके
उसने बजरंग दल की सदस्यता ली और उसमें शामिल होकर के ये सब काम किए अमीना के साथ में मिलकर और वासिफ को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन आज जब पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने तमाम राजों को बेनकाब कर दिया तो फिर अमान को गिरफ्तार कर लिया। और अमान को जैसे ही गिरफ्तार किया, अमीना को पता चला, वो हाई कोर्ट पहुंच गई। उसके पीछे हाई कोर्ट पुलिस जाती है उसको गिरफ्तार करने के लिए। वहां पर थोड़ा सा बवाल होता है, लेकिन इसके बाद में अमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब अमीना को भी जल्दी से हिरासत में ले लिया जाएगा, क्योंकि उसकी साजिश भी मिली हुई है और जाहिर हो गई है कि वो भी इसके साथ में मिली हुई थी। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए कि वो अमान भोपाल से गोमांस लेकर के आया था, वो कहाँ से लाया था और किससे लेकर के आया था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्यारे मुल्क में गोमांस पर रोक। दूसरी इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि वो अमान जो है वो वाकई में अमान भी है या कोई और है। उसकी आईडीज़ वगैरह देखनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि वो अमान है या कोई और है। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति के साथ में ऐसा कर सकती है, भला कौन सोच सकता है कि रिश्तों का खून कर दिया, एहसास और जिम्मेदारी जो एक दूसरे पर भरोसा होता है उस भरोसे को तोड़ दिया। इसीलिए लोग डरते हैं। आजकल ये है कि रिश्ते के बंधन में बंधने से भी लोग डरते हैं। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें। घर पर भी आप रह रहे हैं तो हर चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उस पर नज़र रखें। समझे, आपका सतर्क रहना, आपका एहतियात और महफूज रहना, इसीलिए हम आपके सामने वीडियोस लेकर के आते हैं ताकि आप सही तरीके से अपने घर पर हिफाजत से, सेफ्टी से रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।